हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 28 अप्रैल। और अगर आपको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं इस चैनल से तो आप लोग प्लीज़ एक काम करिए, आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद सर्च में जाकर सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, और इसके बाद ये चैनल आपको मिल जाएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि कल ही मैंने 2-3 वीडियोज़ जो हुए थे इस चैनल पर जो अपलोड किए गए थे, इसमें लेखपाल भर्ती के लिए मॉडल पेपर नंबर 9 था और ये एक बहुत ही शानदार सेशन था। इसका नोटिफिकेशन साथ साथ करंट अफेयर के नोटिफिकेशंस, और बीएड के बाद प्राइमरी की भर्ती करनी, मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, या फिर एलटी ग्रेड की, या फिर टीजीटी पीएचडी की। अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक हो गई है तो कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कल आपको उपलब्ध कराई गई थी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला था तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एक बार ये वीडियो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक देखिए शुद्धि पत्र जारी किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों के अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद 0 या उससे कम हो गए हैं उनको आगामी जो पेट 2021 के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा है उसमें शामिल न किया जाए। तो बात क्या हो रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी आयोग की ये सूचना जो है उसको संदर्भ में ग्रहण करें। तो मतलब ये कि आपको पता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की परीक्षा जो कि 5 अप्रैल को होने जा रही है, उसके लिए जिन लोगों के अंक 0 से कम, जिन लोगों ने अंक प्राप्त किए हैं वो लोग शामिल न किए जाएं। मूल रूप से यही बात इसमें बताई जा रही है। तो अभी लेखपाल भर्ती के लिए जो कट ऑफ है ये जारी नहीं हो पाई है। लेखपाल भर्ती में भी पदों की संख्या जो है भले ही लगभग 8,000 प्लस है, संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन आवेदक कहीं अधिक हैं। हालांकि सरकार का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक संख्या में जो बच्चे हैं उनको अवसर मिले, यानी कि जो परसेंटाइल का कट ऑफ है वो काफ़ी लो रखा जा सकता है। लेकिन ये परसेंटाइल कितनी लो जाएगी ये अभी निश्चित नहीं हो सका है, और आपको झूठा आश्वासन तो मैं दूंगा नहीं। तो इसलिए अभी इस परसेंटाइल के बारे में और इस कट ऑफ के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करूँगा। और अभी ये देखना है कि कितने परसेंटाइल पर निर्णय लिया जाता है आयोग के द्वारा। उसके बाद जो सही सूचना होगी वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जो लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी में, मतलब पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक खबर है कि इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पीएचडी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए। अभी तक पीएचडी की जो डेट है प्रवेश परीक्षा की वो डिक्लेयर नहीं हुई है, और ना ही आवेदन करने की लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है। बस अगर आपको आवेदन करना है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा करवाता है, ये एक ही दिन में 2 परीक्षाएं, मतलब 2 पेपर होते हैं, और जो पहला पेपर होता है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन रहता है, जिसमें 70 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। 1.5 घंटे का पेपर होता है। ये जो पेपर होता है वो रिसर्च मेथडोलॉजी का होता है। सेकेंड पेपर आपके विषय से होगा, ये भी 1.5 घंटे का ही होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाई जाती है। तो ये शोध प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप है। तो अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काम की हो सकती है। आगे बढ़ें तो बात करते हैं यूपी पीएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। एपीएस भर्ती 2013 में लास्ट बार आई थी, 2023 आने को है, लगभग 10 साल बीत गए हैं। 2016 में एपीएस के लगभग 250 पदों का अध्याचन भी यूपी ट्रिपल एससी को मिला, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि इस बात को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं। 2016 की बात करें, फिर 2023 की बात करें, लगभग 7 साल हो गए। इन 7 सालों में भी जब नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो 33 के तब रहे होंगे, 34 के रहे होंगे, आज वो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन विज्ञापन जो है जारी नहीं हो सका। तो अपर निजी सचिव के सैकड़ों पद 1 दशक से खाली पड़े हैं। पुरानी भर्ती पूरी करने और नई भर्ती शुरू करने के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि कई बार आश्वासन दिया गया लेकिन भर्ती अटकी रही।
प्रतियोगी छात्र अब हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाकर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। और आयोग ने वर्ष 2010 के बाद 2013 में यानी कि 2 बार एपीएस के लिए विज्ञापन जारी किए थे। 2013 के बाद अभी तक नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और ये 2010 और 2013 का जो विज्ञापन है इसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी। और 2013 के बारे में बात करें तो एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन इसमें भी वही गड़बड़ी सामने आई जो एपीएस 2010 में हुई थी। सीबीआई जांच के बाद इस बार आयोग ने खुद पहल की और परीक्षा निरस्त करते हुए पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। तो ये है पूरी जानकारी। और एपीएस भर्ती के लिए वर्षों से आंदोलन कर रहे उमेश चंद्र पांडे और उनके साथी मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती में जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल किया जाए। नियुक्ति से वंचित टीजीटी पीजीटी चयनित अभ्यर्थियों से मांगा प्रत्यावेदन। तो खबर है कि टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। चयनित अभ्यर्थियों को इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य समेत 5 मई सायं 5 बजे तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ईमेल के माध्यम से भेजना है। इसके अलावा ईमेल से भेजे गए प्रार्थना पत्र की मूल प्रति समस्त संगत साक्ष्यों सहित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भी निर्धारित तिथि के भीतर पंजीकृत डाक से भी भेज देना है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित लगभग 250 से अधिक अभ्यर्थियों को अब तक कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और चयन बोर्ड से पैनल जारी होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी परेशान हैं। परिणाम जारी होने के बाद महीनों बाद भी ये अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगली खबर है CGL-E 2020 टीयर 3 एग्ज़ाम के लिए 31,000 से अधिक सफल। तो कर्मचारी चयन आयोग ने CGL-E यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टीयर 2 का परिणाम जारी कर दिया है। टीयर 3 के लिए कुल 31,946 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसमें SC के 5,253 अभ्यर्थी हैं, ST के 2,490, OBC के 11,109, सामान्य के 5,448 सहित अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद का परिणाम भी जारी किया गया है। वहीं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पद के लिए 1,652 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो परिणाम जारी हो रहे हैं CGL वगैरह के SSC के द्वारा। और फ्रेंड्स देखिए, अब वर्तमान समय में देखा जाए, अगर आप चाइना के हालात देखें और अपने पड़ोसी देशों के हालात देखें तो कोरोना का जो संकट है वो फिर से गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप जो स्वास्थ्य के नियम हैं उसका पालन करें। बहुत अधिक जहाँ पर गेट टुगेदर लोग हो रहे हों वहाँ पर न जाएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें, मास्क जरूर पहनें, ये आपके हित के लिए है। और अपने घर के बच्चों को टीका जल्द से जल्द लगवाएं। तो इसके बारे में अभी हाल ही में मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय देशों में हालात गंभीर हो रहे हैं, बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगवाया जाए और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सतर्क रहने की पूरी आवश्यकता है। और NCR में भी जो संक्रमण की दर है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल में जो स्थिति है वहाँ पर भी मतलब अभी तो हर जगह कंट्रोल में है, लेकिन मामले जो हैं बढ़ रहे हैं। और ये जो कंट्रोल में आया है मामला मेरे हिसाब से ये वैक्सीनेशन की वजह से है। इसलिए वैक्सीनेशन खुद भी करवाएं, औरों को भी करवाएं, और जो टीकाकरण के बाद आपके घर के बच्चे वगैरह हैं उनको भी लगवा दें। नए शैक्षिक सत्र के लिए चार्ट जारी कर दिया गया है। अब सप्ताह में 45 घंटे होगी पढ़ाई। तो कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हुए कोर्स को पूरा करने की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर नए सत्र के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल को शैक्षिक चार्ट जारी किया गया है। चार्ट के अनुसार पूरे सप्ताह में 45 घंटे बच्चों की पढ़ाई होगी। और इससे पहले स्कूलों में पूरे सप्ताह में 40 घंटे पढ़ाई होती थी, 5 घंटे का टाइमिंग बढ़ाया गया है। तो नई व्यवस्था को शुरू करने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक को सूचित भी किया गया है। और पहले जो है प्रतिमाह करीब 160 घंटे पढ़ाई होती थी, उसे बढ़ाकर 180 घंटे किया गया है, मतलब 20 घंटे की पढ़ाई बढ़ा दी गई है। इसके लिए 45 मिनट के लंच के समय को 15 मिनट किया गया है। इसका उद्देश्य कोरोना काल में बच्चों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना है। तो पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो बढ़ाया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे आप लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच।